आपका स्वागत है। आप सभी का मैं हूं आपके साथ शापनी। पटनायक बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विकासनगर के हरिपुर क्षेत्र में यमुना नदी किनारे निर्मित किए जा रहे हरिपुर घाट का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिलान्यास किया। इस अवसर पर धामी ने कहा कि ये घाट लोगों की धार्मिक आस्था का मुख्य प्रतीक बनेगा, साथ ही इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां भी बढ़ेंगी। यमुना तट पर सीएम धामी पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारों के साथ उनका स्वागत किया। सीएम ने घाट पर पहुंचते ही मां यमुना को हाथ जोड़कर नमन किया। मां यमुना का आचमन ग्रहण कर पूजन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि हमने जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की थी वो काम आज हो गया। मेरा सौभाग्य है कि हरिपुर यमुना घाट का शिलान्यास हो गया है। मैं आज जन्माष्टमी का शुभकामना देना चाहती हूँ आप सबको। और जो ये कार्य हुआ है बहुत ही अच्छा कार्य है, सभी के लिए है, भलाई के लिए है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड और यहाँ के लिए जो भी करे तो अच्छा हो, हमारे लोगों के लिए भलाई हो, उन लोगों का रक्षा करे भगवान। और जैसा आप जानते हैं आदरणीय मोदी जी ने उत्तराखंड के लिए कितना किया, और आजकल भी आपने सुना होगा जो पैकेज उत्तराखंड के लिए मिले हैं, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए, उसको संभालना और कैसे करना ये हम लोग का, यहाँ का लोगों का काम है। और विधानसभा सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई शुरू हो गई है। कांग्रेस फिर कई मुद्दों को लेकर सदन में अपनी बात को रख रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का भी कहना है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था ठप हो चुकी है। डेंगू से प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। कानून व्यवस्था केवल चालान काटने और उगाई के लिए काम कर रहे हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जो सदन के अंदर उठ रहे हैं, लेकिन कहीं भी हमें संतोषजनक जवाब सत्ता पक्ष से नहीं मिल रहा। कॉलेज गांव है। मैं अगर माननीय मंत्री जी बता दो कि मेरी विधानसभा किसी भी गांव में गए हो, तो जब इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि हर गांव में गए, गांव में छोड़ तो सभी विधानसभाओं में नहीं गए, तो नहीं गए। इसलिए कोई सरकार कोई भी, अब विधानसभा में भी हमने क्वेश्चन लगाते, कोई ठोस जवाब सरकार नहीं देती। अब रही गन्ने की बात, हमारा 2017-18 का एक बालपुर मिल पर लगभग 100 करोड़ करीब गन्ना का बकाया है। हम बार बार विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाते हैं और सरकार से मांग भी करते हैं कि हमारा किसानों की इसमें क्या खता है जो उन्हें 3-3 साल 4 साल से अब तक के गन्ने का पेमेंट नहीं किया गया नहीं है। लेकिन सरकार सत्र कम चलाकर उन मुद्दों को दबाना चाहती है। कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, बिजली कटौती जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिससे आम जनमानस त्रस्त है। आज प्रदेश में सरकार की कानून व्यवस्था का ये हाल है, आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है तो पुलिस वाले मुकदमा नहीं लिखते, आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है मुकदमा नहीं लिखते। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो वहीं सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी कांग्रेस के विधायकों ने सदन के बाहर अपने अपने क्षेत्र से भ्रष्टाचार, महंगाई और किसानों के साथ हो रहे अत्याचार के मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन किया और सदन के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस के विधायकों ने कहा है कि सरकार पूरी तरह से जनता के सवालों से बच रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि वो सदन के भीतर महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर एकजुट होकर आवाज उठाएंगे और उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता पूरी तरह से त्रस्त है, लेकिन सरकार है कि उन्हें जनता से कुछ लेना देना नहीं है। तो जनता के सवालों से बच रही है सरकार, तमाम आरोप सरकार पर लगाए गए। शपथ सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया और विपक्षों का कहना है कि सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे रही है, जनता के सवालों से सरकार बच रही है।
देखिए, सरकार की नीयत, सरकार की मंशा सदन चलाना नहीं है, महज इसलिए कि सरकार जानती है कि जो सवाल प्रतिपक्ष करेगा उस सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। सरकार अपने को असहज महसूस कर रही है तो सरकार चाहती है कि सदन की सत्रावधि कम हो, जिससे कि हम अपना शांति से बैठ सकें। लेकिन हम इनको शांति से बैठने नहीं देंगे। तो हरिद्वार जिले के कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा ने प्रदेश के पत्रकारों को लेकर सदन में बड़ी मांग उठाई है। उन्होंने मांग की है कि राज्य के पत्रकारों के लिए बीमा और आवास योजना लागू की जाए और कहा कि पिछले 1.5 साल से मैं इस विषय पर आवाज उठा रहा हूं, लेकिन सरकार इसमें कोई जवाब नहीं दे रही। बताया गया कि राज्य गठन के बाद से अभी तक कितने पत्रकारों को लाभान्वित किया, इस पर भी सरकार चुप्पी साधे बैठी है। मैं उत्तराखंड सरकारों से एक बात पूछना चाहता हूं। वर्तमान सरकार नहीं, जब से इस राज्य का गठन हुआ है, पहली निर्वाचित सरकार तिवारी जी के नेतृत्व में जो बनी, तब से लेकर आज तक पत्रकारों के हितों के लिए कौन सी जन कल्याण योजनाएं सरकारें लाई? आज तक मुझे सरकारें बता दे, क्या एक भी योजना पत्रकारों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनके परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए, या पत्रकारों की विपदा की स्थिति में उनकी मदद करने के लिए सरकारों ने ऐसे कौन से कदम उठाए जिनसे एक भी पत्रकार लाभान्वित हुआ? चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दे और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशीपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन की अगुवाई में पार्टी के काशीपुर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने पर यह यात्रा निकाली गई है। इस दौरान नेताओं ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगाए।
मुशर्रफ हुसैन ने कहा है कि राहुल गांधी ने जिस मकसद से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा निकाली थी उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। बीजेपी चाहे जितनी भी नफरत फैलाने की कोशिश करे, कांग्रेस मोहब्बत से उसका सामना करेगी। 7 तारीख और हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का जो शुभारंभ किया गया था, उसकी आज हम पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के लोग वर्षगांठ मना रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 4100 कुछ समथिंग किलोमीटर की यात्रा की है, उस यात्रा के अंतर्गत उन्होंने इस देश को, इस हिंदुस्तान को, इस इंडिया को, इस भारतवर्ष को एक कौमी एकता के गुलदस्ते में जोड़ने का काम किया है। भारत जोड़ो यात्रा के संबंध उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों से जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनके समस्या कोई नहीं सुनता है, एजुकेटेड लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, बहुत ऐसे तमाम लोगों से वो मिले हैं जिनकी समस्याओं से वो बेजार हुए हैं। देखिए, ये तो प्रूव हो चुका है पूरे भारत में कि आज सारा विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ है और जो आंधी राहुल गांधी ने फैलाई थी वो बढ़ती जा रही है और एक दिन वो तूफान का नाम लेगी और इस पूरे देश से बीजेपी को समाप्त कर देगी। तो आज उसकी जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी उसको 1 वर्ष हो गया है और उसी सिलसिले में आज फिर से एक यात्रा निकल रही है। लेकिन आज हमारे कार्यकर्ता का निधन भी हो गया है, तो उसके लिए हम शोक प्रस्ताव पास करेंगे और यात्रा को शायद हमारे अध्यक्ष जी स्थगित कर दें, क्योंकि उसको भी हमें श्रद्धांजलि देनी है। यात्रा हम किसी और दिन भी कर लेंगे। वही कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल पूरे हो चुके हैं। जहां देश के अंदर सभी कांग्रेसी इस जश्न के रूप में मना रहे हैं, तो उसी के क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर कांग्रेसियों ने भी भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ पर रैली का आयोजन किया। क्या कुछ कहा कांग्रेसियों ने इस वर्षगांठ पर, आइए सुनाते हैं आपको। आज वर्षगांठ किस रूप से बनाए जा रहे हैं उस पर सवाल करते हैं। अजीज कुरैशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से वर्षगांठ कांग्रेस बना रही है इस बार? आज से 1 साल पहले जब मुल्क में शमशान की सी खामोशी थी, पूरे देश में डर और खौफ का माहौल था, ऐसे माहौल को खत्म करने के लिए और फासिस्ट ताकतों को ये संदेश देने के लिए कि भारत जोड़ो नारा, भारत मोहब्बत का देश है। इस मुल्क में सभी लोग आज तक हजारों साल से मोहब्बत के पैगाम के साथ जीवन जीते चले आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मुल्क को क्षेत्र के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, धार्मिक उन्माद के नाम पर बांटने का जो प्रयास किया था और ईडी, सीबीआई जो समाज दुश्मन ताकतें कहूंगा मैं, आज ईडी को जिस तरह का ये रोल प्ले कर रहे हैं, ये देश और समाज के दुश्मन है हमारी नजर में। कुरैश, क्या कुछ कहना है इस वर्षगांठ को लेकर? कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विगत 1 वर्ष पूर्व कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का संदेश लेकर पूरे देश के अंदर घूमी है। राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोलकर विपक्षी पार्टियों को ये संदेश देने का प्रयास किया है कि अब नफरतों का दौर हिंदुस्तान से चला गया, आइए मोहब्बत की दुकान आरंभ करें। कांग्रेस का एजेंडा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। इसी संदेश को लेकर कांग्रेस देश की आज़ादी से लेकर आज तक इस हिंदुस्तान की गली मोहल्ले में इस नारे को बुलंद करती है। राहुल गांधी हिंदुस्तान के अंदर विपक्षी लोगों की आंखों की एक किरकिरी है, क्योंकि वो उनकी नफरत की दुकान को जवाब देने के लिए मोहब्बत की दुकान खोलकर आप लोगों के बीच विपक्ष के सामने सीना तान कर खड़ा है। राहुल गांधी द्वारा जो यात्रा चलाई जा रही है उसको लेकर युवाओं का क्या मानना है और किस तरीके का माहौल है देश में? देखिए, आज भारत जोड़ो यात्रा का
1 साल लगभग हो चुका है। आज ही के दिन भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। आज युवा कांग्रेस द्वारा मुख्य चौराहे पर शरबत बांटकर, मोहब्बत की दुकान लगाकर आम जन को शरबत बांटा गया और एक मोहब्बत का पैगाम दिया गया और ये बताया गया कि जिस तरीके से देश में जो धार्मिक माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उससे कांग्रेस ने एक पदयात्रा निकालकर, राहुल गांधी जी ने एक पदयात्रा निकालकर, और जिसमें देश के तरह तरह के लोग थे, सभी धर्म के लोग थे, भाषाएं सब उसमें सब सम्मिलित थी, उसमें सभी तरीके के लोग सम्मिलित थे। उससे ये मैसेज दिया गया कि ये देश प्रेम का देश है। इस देश में किसी भी तरीके से कोई भी धार्मिक उन्माद, कोई भी धार्मिक ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। बहरहाल भारत जोड़ो यात्रा का देश के अंदर बड़ा प्रभाव देखने को मिला। राहुल गांधी की छवि एक बार फिर उभर कर सामने आई है। जहां कांग्रेस की गुटबाजी को भाजपा अच्छे से भुनाती थी, उसी गुटबाजी में वही गुटबाजी अब भाजपा में देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कितना कारगर सिद्ध होती है। अजहर मलिक, काशीपुर। काशीपुर के डाक खाने में पैसे जमा करने गई महिला अभिकर्ता के 2.5 लाख रुपए उड़ा ले जाने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोहल्लागंज निवासी रजनीश सिंघल ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कहा था कि वो डाकघर में अभिकर्ता हैं। 29 अगस्त को वो लोगों से एफडी के लिए दिए गए 2.5 लाख रुपए जमा कराने मुख्य बाजार स्थित डाक खाने गई थी। उसने रुपयों से भरा बैग काउंटर पर रख दिया और कुछ अन्य काम में लग गई। कुछ देर बाद जब महिला अभिकर्ता ने देखा तो काउंटर से उसका बैग गायब था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनतीस अगस्त को रजनी सिंघल, एक बुजुर्ग महिला जो कि अपने खाते में जमा करने के लिए 2.5 लाख रुपए लेके गई थी, वहां जो ही उनका ध्यान भटका। ऐसे में जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उनके बैग गायब था वहां से, जिसमें 2.5 लाख रुपए, पासबुक और आधार कार्ड, ये सब सारी चीजें थी। इस सूचना पे तत्काल हमने इसको गंभीरता से लिया, एक टीम का गठन किया। उसमें हमें बहुत सारे सीसीटीवी कैमरों में दिखी कुछ चीजें, जिसमें एक बाइक पे ये 2 लड़के जो आते हुए दिखते हैं और बाद में एक लड़का उसमें एक थैला पकड़ के, जो कि उन्हीं का था, वापस जाते दिखता है। दोनों लड़कों को हमने ट्रेस किया। ट्रेस करने पे इनसे पूछताछ की, जिनके नाम फरियाद और जमशेद है। ये जसपुर के रहने वाले हैं। ये टप्पेबाजी की घटनाएं करते हैं नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए। इनके द्वारा ये बताया गया कि ये बैंक और पोस्ट ऑफिसों के सामने खड़े रहते हैं और ऐसी स्थिति में वो देखते हैं कि कौन आसान शिकार है। जो लोग थोड़ा सा बुजुर्ग किस्म के होते हैं, इस तरह के होते हैं, जो कि बहुत अवेयर नहीं होते अपनी चीजों के प्रति, तो ये उनका ध्यान भटका करके उसमें से एक लेकर के चला जाता है। जो 2.5 लाख रुपए इनके द्वारा वहां से टप्पेबाजी की गई थी, उसमें से हमने 1 लाख रुपए बरामद कर ली। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। डेंगू